साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 21 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, खास सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। कल भी मैंने कुछ बहुत महत्व की खबरें आपको बताई थीं कल के वीडियो में। तो जो साथी विस्तार से आज की चीज़ों को जानना चाहते हैं, आज की खबरों के विषय में, वो कल का वीडियो ज़रूर देख लें। चूँकि आज 21 दिन हो गए हैं हमारे अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलते हुए, और हमारे साथियों ने अद्भुत साहस और अद्भुत विवेकशीलता का परिचय दिया है। इसके लिए मैं अपने तमाम सत्याग्रही भुगतान क्रांतिकारी साथियों को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल 22वें दिन पूरे देश में हर ज़िले पर, हर तहसील पर, हर राज्य की राजधानी में हमारे भुगतान क्रांतिकारी साथी जान हथेली पर लेकर जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे और अपने अपने भुगतान की मांग पुरजोर तरीके से निर्भीकता के साथ करेंगे। वो एक शेर है साथियों, बहुत अच्छा सा, आज़ादी के परवाने कभी उसे कहा करते थे कि सिर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। देश की आज़ादी के लिए, राजनीतिक आज़ादी, वो भी केवल आर्थिक आज़ादी नहीं थी, वो केवल राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने अपनी बलिदानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए जान हथेली पर लेकर साथियों अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और आज जब राजनीतिक आज़ादी के इस अमृतकाल 75 वर्ष के बाद हम देश को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए, आर्थिक आज़ादी हिंदुस्तान की के लिए मैदान में उतरे हैं, तो हमें भी उसी तरह हंसते हंसते शीश हथेली पर लेकर आगे बढ़ना है। इस क्रूर और आताताई शासन का, इसकी द्वेषपूर्ण आर्थिक नीतियों का, इसके झूठ का, असत्य का, बेईमानी का सर्वनाश करने के लिए। तो कल तमाम साथी पूरी ताकत के साथ अपने अपने ज़िलों में, तहसीलों में जेल भरो आंदोलन करेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। चूँकि साथियों, ये देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। आपकी मेहनत के डूब चुके पैसे को वापस करवाने की लड़ाई है। उन करोड़ों निर्दोष एजेंट साथियों को जीवन का अधिकार दिलाने की लड़ाई है, जिनका जीवन शासन की बेईमान नीतियों के कारण, बदनीयती के कारण संकट में पड़ गया है। तो आगे बढ़ता हूं, मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस महायज्ञ में, महान आंदोलन में, हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के में। और उम्मीद करता हूं आप सब मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, हमारे तमाम साथी बड़ी तल्लीनता और निर्भयता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उदयपुर राजस्थान के साथियों से अनुरोध करूंगा, वो अविलंब आज और अभी से अपना आमरण अनशन समाप्त कर दें। चूँकि ये बेरहम शासन है, अनैतिक रूप से, गैर कानूनी रूप से ये लोग शासन कर रहे हैं देश पर, इसलिए ये आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, सत्य, न्याय और कानून की कोई परवाह नहीं करेंगे। आप मरें तो मर जाएं, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन पर असर उस दिन पड़ेगा जब आप जीवित रहते हुए अपनी ताकत इतनी बढ़ा लेंगे कि न्याय की पावन पवित्र कुर्सियों पर बैठे हुए शासक, प्रशासक और न्यायाधीशों का
गिरेबान पकड़ सकें, उन्हें ये दिखा सकें कि अब आपकी ताकत उनसे ज़्यादा हो गई है और अब हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है लोकतंत्र को बचाने के लिए, सत्य को, न्याय को और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग और बेईमानों से आज़ादी दिलाने के लिए। जिस दिन आप जनमत पैदा कर लेंगे, आपके साथ करोड़ों लोग खड़े होंगे, करोड़ों देशभक्त खड़े होंगे अपना वक्ष खोलकर, छाती खोलकर कि अगर गोली मार सकते हो तो मारो, लेकिन हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे जब तक हिंदुस्तान को इन ठगों से और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी नहीं दिला देंगे। जिस दिन साथियों आप ऐसा कर लोगे, उस दिन ये बेईमान सिस्टम आपके कदमों में झुक जाएगा, सत्ता भी त्यागेगा और आप सबका भुगतान भी होगा और आप सबको जीवन का अधिकार भी मिलेगा। इसलिए कोई साथी आमरण अनशन जैसा आत्मघाती कदम इस बेईमान शासन, बेरहम शासकों के समक्ष करके अपने प्राणों को संकट में ना डालें। तुरंत आमरण अनशन खत्म कर दें और कल के जेल भरो आंदोलन की तैयारी आज से और अभी से करें। मैंने जो पत्र लिखा है वो पत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यही पत्र सब लोग प्रिंट निकलवा लेंगे, अपना नाम, पद, पता और मोबाइल नंबर नीचे लिख करके अपने अपने ज़िले के ज़िलाधिकारी को या एसडीएम को या जो भी अधिकारी आपको जेल भरो आंदोलन करने से रोकने आए उसको, और साथ साथ कोई प्रेस वाले आ जाएं तो उनको भी इसकी प्रति आप सौंप देंगे। इसमें मैंने बहुत स्पष्टतः लिखा है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और ये उस व्यक्ति के नाम लिखा है जो स्वयं को भारत का प्रधान सेवक, चौकीदार बोलता है और दुर्भाग्य से वो हमारे देश का इस समय प्रधानमंत्री है, जो अंधे राजा धृतराष्ट्र की याद दिलाता है कि वो पुत्र मोह में इतना पागल हो गया था कि अपने समूचे कुल का सर्वनाश करवा बैठा था, लेकिन उसने न्याय नहीं दिया था अपने अनुज पुत्रों को। ऐसा ही हमारा ये वर्तमान प्रधानमंत्री है जिसने आंखों पर पट्टी बांध ली है और उसे 42 करोड़ लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द दिखाई नहीं दे रहा, न उसे वो कानून दिखाई दे रहा है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जो उसने स्वयं बनवाया था देश की ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए, और ये वचन दिया था कि वो अपनी सरकारों द्वारा देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में कराएगा। साथियों, अपने वचन को, अपने कानून को जो प्रधानमंत्री भूल जाए, देश के करोड़ों लोगों को मरने के लिए विवश कर दे, ऐसे अन्यायी शासन से आप कोई विशेष उम्मीद मत करो, उसका इस्तीफा मांगो। उसी की बात मैंने आज के इसमें लिखी हैं अपने पत्र में, जो मैंने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग करके भेज भी दिया है। इसलिए कोई डरना मत, किसी की परमिशन की अपेक्षा मत करना कि फलां जगह में परमिशन नहीं है। कोई परमिशन नहीं, आप देश के मालिक हैं। लोकतंत्र की यही परिभाषा होती है और ये सब नौकर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई डीएम हो, एसपी हो या कोई और हो। तो नौकरों से अब परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको आदेश देना है, जिसमें हमने लिखा है कि सेवा में श्रीमान प्रधान सेवक प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, जेल भरो आंदोलन के माध्यम से खुला ज्ञापन भुगतान करो या इस्तीफा दो। महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपकी सरकार ने वर्ष 2019 में देश की ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमा राशि के भुगतान की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया था, जिसमें आपकी सरकार और संसद ने ठगी पीड़ित आवेदकों को 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का वचन दिया था। ये कानून आपने उन तमाम कंपनीज व सोसाइटी, फर्म, निधि, नॉन बैंकिंग कंपनी इत्यादि के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था, जिनका जमाधन उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है। संसद ने सर्वसम्मति से बर्ड्स एक्ट 2019 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सेबी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और कुछ अन्य कानूनों की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कंपनी या सोसाइटी या फर्म वगैरह किसी भी कानून द्वारा संचालित हो, यदि वो निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई होगी और सरकार ऐसे तमाम निवेशकों की जमा राशि
बाट्स एक्ट के अंतर्गत करेगी, किंतु अफसोस आपकी सरकार ने, न किसी राज्य सरकार ने कानून बन जाने के लंबे अंतराल में किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं किया है। आपकी सरकार ने ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाए गए बाट्स एक्ट को कमजोर करने की नीयत के षड्यंत्र के तहत अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अनेक फर्जी रिफंड पोर्टल, परिसमापक, जिन्हें लिक्विडेटर बोल देते हैं, इत्यादि नियुक्त कर दिए हैं, ताकि निवेशक झांसे में आकर और भ्रमित होकर बाट्स एक्ट 2019 का उपयोग ही ना कर सकें। न्याय की कुर्सी पर बैठे शासक प्रशासक इस तरह की घिनौनी साजिश देश और उसके कानूनों के विरुद्ध रचेंगे और ठगी पीड़ितों का भुगतान टाइम बाउंड बाट्स एक्ट के अनुसार नहीं करेंगे तो ये सरकार का आपराधिक कृत्य है, संसद की अवमानना है और संसद के विशेषाधिकार का हनन भी। हमारे संगठन और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों ने आपको करोड़ों पत्र, ज्ञापन, निवेदन दिए हैं, लेकिन आपके अधीनस्थ बेईमान अधिकारी और मंत्री बाट्स एक्ट 2019 का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, जो अक्षम्य अपराध है। जनता और ठगी पीड़ितों की न्यायपूर्ण मांग की लगातार अनदेखी करना आपके शासन प्रशासन की आदत बन गई है, जिसके कारण से लाखों ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं। आपकी सरकार की लापरवाही और गलत नीयत के कारण निवेशक और एजेंट्स के बीच लगातार खूनी संघर्ष और मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है। गत 1 सितंबर 2024 से लाखों पीड़ित सैकड़ों स्थानों पर धरने पर बैठे हैं और रोजाना हजारों ज्ञापन जिला प्रशासनों के माध्यम से आपको भेजे जा रहे हैं। फिर भी आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे और लगातार कानून और प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए हमारा संगठन और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित आपसे इस्तीफे की मांग करते हुए आज दिनांक 22 सितंबर 2024 को जेल भर रहे हैं। उक्त जेल भरो आंदोलन आपसे इस्तीफे की मांग करता है, ताकि देश में कानून का पालन करने वाली एक न्यायप्रिय सरकार का गठन हो और वो सरकार बाट्स एक्ट 2019 के तहत देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करते हुए तमाम ठगों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत फांसी की सजा देकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि या तो अविलंब भुगतान शिविर लगवाकर सबका भुगतान करो या फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। नीचे मेरा नाम है साथियों, उसके नीचे हस्ताक्षर वाली जगह है और उसके नीचे आप अपने साइन करेंगे। आपके पास जो भी पद है हमारे संगठन में या नहीं है तो आप अपने संगठन का भी नाम लिख सकते हैं, उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। वो पद लिख देंगे, नाम लिख देंगे, अपना एड्रेस लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और कल ये ज्ञापन आप तमाम जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस ऑफिसर्स, एलआईयू वगैरह को और प्रेस को वितरित करेंगे साथियों, ताकि इस बेईमान सिस्टम को पता चल सके कि आप अब भुगतान से पहले घरों को वापस नहीं जाएंगे। या तो मोदी सरकार आपका भुगतान करेगी या फिर उसे सत्ता छोड़नी पड़ेगी। साथियों, हमारे बहुत से साथी देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और बेतहाशा अद्भुत संघर्ष कर रहे हैं। उनमें झांसी बुंदेलखंड की भूमि से हमारे एक साथी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं रमेश चंद्र निषाद साहब। झांसी से ही हमारे कोमल प्रसाद तिवारी जी, हमारे सुरेश शाक्या जी, हमारे पृथ्वी सिंह राजपूत जी और तमाम साथी कल झांसी में ज़बरदस्त जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उसी तरह हमीरपुर में हमारे बच्चीलाल प्रजापति जी, फतेहपुर में हमारे तमाम साथी, महोबा वाले साथी और बांदा वाले साथी और जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ तमाम साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं मथुरा का देख रहा था, हमारे लक्ष्मण सिंह सैनी और लायक राम जी ने ज़बरदस्त झंडा बुलंद किया है। हमारे अलीगढ़ के साथी दिन रात लगे हुए हैं। हमारे हाथरस के साथी अकेले ही, हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं सौभाग्य से वीरेंद्र सिंह जी, उनके पिताजी का देहांत भी हो गया है, वो अकेले ही सिकंदरा राउत तहसील पर जलाशय के अंदर भिड़े हुए हैं भुगतान की मांग को लेकर। ऐसे ही हमारी हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष अकेली ही भिड़ी हुई हैं और बहुत स्थानों पर बुलंदशहर में बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। हमारा बुलंदशहर के साथी भी कल जोरदार ढंग से जेल भरो आंदोलन करेंगे। अमरोहा में हमारे साथियों ने
झंडे बुलंद कर रखे हैं। बिजनौर का आपने कल देखा ही था, तभी साथियों ने संभल क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड में ज़बरदस्त ढंग से आंदोलनरत हैं। हमारे पंजाब के साथी, हमारे हरियाणा के साथी अकेले ही घरों में रह के, हमारे फरीदाबाद के साथी, हमारे कर्नाटक में तो जलजला आया हुआ है साथियों, हजारों लोग सड़कों पर हैं। सीएम तक मान मनब्बल कर रहे हैं कि आप आंदोलन वापस ले लें। महाराष्ट्र में बहुत से साथी भिड़े हुए हैं, गुजरात में भिड़े हुए हैं, झारखंड में ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में आंदोलन चल रहा है। और हिम्मत की सराहना करता हूं मैं अपने मुरैना और छतरपुर के साथियों की कि उनकी संख्या बहुत कम है, फिर भी वो पैर पीछे नहीं हटा रहे हैं, डटे हुए हैं मैदाने जंग में साथियों। और इसी तरह से बिहार में, राजस्थान के तो जिला तो छोड़ो, तहसीलों तक में एक सैलाब आया हुआ है साथियों का। उन्होंने इतना तेज कर रखा है आंदोलन को कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है साथियों। और मैं समझता हूँ कल 22 सितंबर को पूरा देश राजस्थान के साथियों का अनुसरण करते हुए पूरे देश की जेलों को भर देगा, इस शासन प्रशासन के छक्के छुड़ा देगा और इन्हें एहसास करा देगा कि इनके पास ऐसी कोई जेल नहीं देश भर में जिसमें ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों को बंद कर सकें। अंततः इन्हें अपना शासन त्यागना होगा। यही नियति अब इनकी बन गई है साथियों। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि ज़बरदस्त ढंग से कल के कार्यक्रम का आयोजन करें। और वो इसलिए करें साथियों कि आज एक खबर है शिवपुरी मध्य प्रदेश से, PACL पल्स ग्रुप की शिवपुरी के 90 गांवों में 12,000 बीघा ज़मीन है और 50,000 लोगों की लगभग 2 करोड़ पूंजी जमा है और इस ज़मीन की कीमत 5 करोड़ है। भास्कर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, भास्कर लिखता है कि अगर सरकार बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कार्रवाई कर दे तो न केवल निवेशकों का पैसा वापस हो जाएगा बल्कि 3 करोड़ रुपए की सरकार को बचत भी हो जाएगी। यही स्थिति हर ज़िले में, हर तहसील में है साथियों, हर कंपनी के मामले में है। केवल PACL पल्स के लिए नहीं, चाहे वो सहारा इंडिया समूह हो, रोज वैली हो, पिनकॉन हो, आदर्श हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, RMCL हो, शाइन सिटी हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, आपेश्वर हो, खेतेश्वर हो, साईं प्रसाद हो, या फिर समृद्धा जीवन हो, गरिमा हो, मैत्रेयी हो, कैलकॉम हो, माइक्रो फाइनेंस हो, या फिर देश की कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबके पास इतनी ज़मीनें हैं उन पर या उनके डायरेक्टर्स के या उनके रिश्तेदारों के नाम पर के उन सबको बट्स एक्ट 2019 के तहत सीज और नीलाम करके भुगतान करना चाहे सरकार तो एक दिन में आपका भुगतान कर सकती है। लेकिन सरकार बेईमानी के कारण, अपनी बदनीयती के कारण इस एक्ट का प्रयोग नहीं कर रही है, आपका भुगतान नहीं कर रही, जो नाकाबिले बर्दाश्त है और सरकार का अक्षम्य अपराध है साथियों। इसलिए इस सरकार को झुकाना अत्यावश्यक हो गया है और ये सरकार तभी झुकेगी जब आप जनमत पैदा कर लोगे। और जनमत आपके संघर्ष से पैदा होगा, आपकी ईमानदारी से पैदा होगा, आपके त्याग से पैदा होगा साथियों। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़कें हों, ज़बरदस्त प्रदर्शन करो, इतने ग्रुप बना दो सोशल मीडिया पर, इतनी आईडीज़ बना दो, इतने हैंडल्स बना दो कि दिन और रात सरकार के कानों में केवल और केवल भुगतान क्रांतिकारियों की आवाज़ गूंजें और उससे लगे कि अब उसने एक पल भी इस आंदोलन की अनदेखी की तो उसकी सत्ता गई। और सत्ता जाने का मतलब होगा कि सत्ता में बैठे हुए तमाम बेईमानों को सजाए मौत। चूँकि कानून इन्होंने खुद बना दिया है 111 के तहत, ठग और बेईमानों को मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। और इनकी सरकार जाएगी तो जो भी नई सरकार आएगी वो इस कानून का प्रयोग करेगी। और आज जो सत्ता में और सदनों में बैठे हुए इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ठगों को संरक्षण दे रहे हैं, उन सब को मृत्युदंड दिया जाएगा।
तो कल मैं सुबह अलीगढ़ पहुंच रहा हूं जेल भरो आंदोलन के लिए। अभी अपने गांव के लिए निकल रहा हूं, मेरा गांव नज़दीक है, अलीगढ़ में ही है। तो सुबह सुबह अलीगढ़ आंदोलन में पहुंचूंगा, वहां जेल भरो आंदोलन करेंगे। और रात्रि यात्रा के माध्यम से परसों 23 सितंबर को, बाराबंकी 24 को सुल्तानपुर, और फिर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो संदेश को शेयर करेंगे तमाम साथी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप स्वयं भी अनुरोध करें कि तमाम लोग हमारे संगठन से जुड़ें, अपना योगदान दें इस वतन को बचाने की लड़ाई में, देश को आर्थिक आज़ादी दिलाने की लड़ाई में, अपना भुगतान वापस पाने की लड़ाई में, और अपने जीवन का अधिकार पाने की इस लड़ाई में। साथियों, इस काम को सब करो, तभी ये हो सकेगा। अन्यथा ये लड़ाई क्रूर शासकों से है, अपराधियों से है, घुटे हुए अपराधियों से। वे जल्दी से आपको न्याय नहीं देंगे अगर शासन में रहे तो। अगर इन्हें शासन से आपने उखाड़ दिया तो न्याय एक पल में मिल जाएगा, और इन्हें शासन से उखाड़ने के लिए विशाल जनमत की ज़रूरत है। और वो विशाल जनमत आप सोशल मीडिया का उपयोग करके कर सकते हैं, जेल भरो आंदोलन के माध्यम से कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर सकते हैं, संगठन के विस्तार से कर सकते हैं। तो इन तमाम कामों को करें। मिलता हूं कल अलीगढ़। जय हिंद, जय भारत।